अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड लाइफ गुड वाइब्स। होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जिस गेस्ट को अपने शो में इनवाइट किया है वो यकीनन आपके लिए बहुत सारे मौके लेके आ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे किस चीज़ के मौके लेके आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें, अपने किसी भी बिजनेस का स्टॉल लगाएं, आप वेंडर हैं, तो आपके लिए यकीनी तौर पे आज की गेस्ट बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आ रही हैं। जी हाँ, आज हमने इनवाइट किया है उफेरा अनीस को और वो हैं KWC की फाउंडर, उसके साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट, एक बहुत अच्छी माँ, एक बहुत अच्छी दोस्त, एक बहुत अच्छी रेडियो प्रेजेंटर और पता नहीं क्या क्या। उफेरा को मजीद कहाँ और आगे जाना है और मजीद कौन से बिजनेस शुरू करने, ये जानने के लिए हमने अपने शो में आज उफेरा को इनवाइट किया। प्लीज वेलकम उफेरा अनीस। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी तारीफें की हैं मैंने। हाँ, आई हर्ड दैट। थैंक यू सो मच। आइए, कौन सा न्यू इवेंट आने वाला है आपका? मज़ना अभी जो रिसेंट इवेंट आ रहा है दैट्स एनुअल सेल बाज़ार और वो हमारे पूरे साल का कंक्लूजन होता है कि इट्स ए टिप फॉर द वेंडर्स एज वेल कि वो अपना जितना भी सामान नहीं निकला पूरे साल में और उनको था कि यार ये हमने बनाया तो बहुत अच्छा है तो वो सेल प्राइजेस पे निकालें। और जो विजिटर्स होते हैं वो भी बड़े शौक से आते हैं और वो बिकॉज़ कम सेल रेट। के कम रेंज पे होता है और सेल का तो पता है ना कैसे सब और खवातीन ये हैं। आप फिर कहाँ पे रहे? इट्स एट हैबिट सिटी और हैबिट सिटी में सिटी अरीना में है और हमारा हर साल का ये एनुअली होता है तो एंड व्हाट्स द डेट? इट्स ऑन 26 ऑफ दिसंबर। अगर आपसे राब्ता करना चाहें जो हमारी बिजनेस लेडीज घर में बैठी हैं। हाँ, इसमें हमारा फेसबुक पे एक कराची वुमेन्स क्लब के नाम से पेज है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मौजूद है, तो वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। प्लस हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो वहाँ पे व्हाट्सएप मौजूद है, तो डायरेक्ट व्हाट्सएप में डायरेक्ट हो सकता है वो। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आपके पास इनिशिएटिव क्या होता है? मिज़ना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई आ रहा है एंटरप्रेन्योर एंड दे वांट्स टू, तो सबसे पहले तो हमने ये जानना है और उसको भी ये जानना है पर्सनली कि उसके अंदर ऐसा टैलेंट, स्किल, गट्स है किस चीज़ के, वो कर क्या सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी की टेलरिंग स्किल अच्छी है तो डेफिनिटली ज्वेलरी के बिज़नेस में या कुकिंग के बिज़नेस में नहीं जा सकता। किसी की कुकिंग स्किल अच्छी है तो वो क्राफ्टिंग में नहीं जा सकता। तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को जानना है व्हाट यू कैन एक्चुअली डू एट बेस्ट ना। उसके बाद फिर उसमें भी सब कैटेगरीज आ जाती है कि उसमें आप क्या कर सकते हैं। उसमें आपने पीक का जो आपका परफेक्शन एरिया है ना वो आपने चुनना है, टारगेट करना टारगेट करना है और उसको पहले प्रैक्टिस करना है। फिर सिर्फ स्किल का होना ही सब कुछ नहीं है, बिजनेस स्किल्स बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। वो बिजनेस स्किल्स, क्लाइंट डीलिंग इज अनदर डिफरेंट चैप्टर ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, सीखनी है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कोर्स करने लग जाएं, लेकिन आपने पहले किसी ट्रेंड इंस्टीट्यूशन से या किसी ट्रेंड बंदे से सीखना है। तो KWC वो काम कर रहा है। और अमाउंट कितना होना चाहिए अगर मैं अपना कोई छोटा सा काम शुरू करना चाहूँ घर से? मज़ा इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस एज वेल। और मैं ये कहूँगी कि जैसे कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे काम होते हैं जब आप किसी और को सपोर्ट कर रहे होते हैं, किसी और के हेल्पर बन रहे होते हैं। जैसे कि बहुत सारे डीलर्स हैं मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पे, वो ऑफ़र कर रहे होते हैं कि आप हमारे साथ जॉइंट हो और हमारी रीसेलिंग करें। तो वो मैं कहती हूँ एज़ ए स्टार्टर, फॉर द स्टार्टर्स ना इट्स अ गुड अपॉर्च्युनिटी कि आप काम करें, बिका नहीं बिका आपकी टेंशन नहीं, बिकॉज़ आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, आप उस दौरान काम सीख रहे होते हैं। लेकिन वो काम ये सोच के करें कि ये आपका अपना काम है। लोग ना फिर ढीले पड़ जाते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, किया नहीं किया। उसको अब अगर जुड़ के करेंगे ना बहुत अच्छे तरीके से, तो वहाँ से आप क्लाइंटेलिंग सीख जाएँगे। अभी ऑनलाइन सबसे बेस्ट बिजनेस क्या है? मिज़ना सारे बिज़नेसेस बहुत अच्छे हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द एंटरप्रेन्योर जो रन कर रहा है उस बिज़नेस को। मैं अगर देखूँ हमारे जितने भी वेंडर्स हैं उसमें कुकिंग में ऐसे स्टॉल्स आते हैं कि जीत जाते हैं मैदान ना। मतलब रश ही ख़त्म नहीं होता, उनके पास चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इवेंट ख़त्म हो जाता है और वो लोग माँग रहे होते हैं उनकी चीज़ें ना। इसी तरीके से कपड़ों का थोड़ा-सा जो है ना ये समझ लो कि चैलेंजिंग होता है। क्योंकि कपड़ों में वैरायटी बहुत होती है, लोगों की चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। आपने जो बनाया है, डिज़ाइनर की चॉइस क्या है, खरीदने वाले की चॉइस क्या है। मिसाल के तौर पे मैं एक जगह जा रही हूँ, उसके पास जो ड्रेसेस हैं वो मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं कि बड़े शॉर्ट कट्स हैं और उसमें कट्स अच्छे हैं, कलर्स लाइट हैं, लेकिन वो लाइट पेस्टल कलर्स में काम करिए, कट्स पे काम करिए। मेरी बहन साथ गई, उसको लॉन्ग शर्ट्स पसंद है, उसको ट्रेडिशनल पसंद है, उसको पेस्टल कलर्स नहीं पसंद, तो वो डिज़ाइनर उसकी फेवरेट नहीं। और पेजेस भी बहुत सारे हैं, तो ऑथेंटिसिटी जो होती है कि ऑथेंटिक चीज हमें कहाँ से मिल रही है, ये हम कैसे? मिर्जा ऑनलाइन पेजेस पे दिस मैसेज इज फॉर वेंडर्स एंड फॉर बायर्स एज वेल ना, कि अपने फीडबैक को मेंटेन कीजिए। जो आपके पेज का फीडबैक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पेज का फीडबैक मिसाल के तौर पे आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस पे जाके वो पेज का फीडबैक मैं चेंज नहीं आप खुद चेंज नहीं कर सकती। मेरा बिजनेस है, मैं चेंज नहीं कर सकती। आप जो फीडबैक देंगी वो मेरे लिए प्रेशियस है।
मतलब वो मेरे क्लाइंट के अल्फाज हैं। अब मैं किसी पेज पे किसी बिजनेस पे कुछ खरीदने जा रही हूँ तो वहाँ पे जो फीडबैक है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मुझे बता रहा है कि इससे खरीदने वाले लोग इससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। बहुत सारे पेजेस ने वो फीडबैक ऑफ किया हुआ है। होता ही क्या है, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि बिजनेसेस को वो फीडबैक ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि 100 में 4 क्लाइंट्स ऐसे आएंगे जो कि अप टू द लेवल नहीं होंगे, वो फालतू में आपको तंग करेंगे, वो खराब फीडबैक दे सकते हैं। खरीदने वाले को भी ये होना चाहिए कि 94% फीडबैक अगर जा रहा है तो इट्स गुड। आप 100 आउट ऑफ 100 फीडबैक नहीं ले सकते। लेकिन जिनके पेजेस पे फीडबैक ऑफ है ना, वो रिस्की हैं। आपको नहीं पता वो आपको क्या कर देंगे, बिकॉज उनकी कोई गारंटी नहीं है, दे आर नॉट जेन्युइन एट तो हम ऑल। पहले फीडबैक चेक करना चाहिए फीडबैक पेज चेक पे, करें, फिर हाँ। कुछ हम अच्छा, फीडबैक व्हाट्सएप के थ्रू भी दिखा देते हैं जी, हमारे ये फीडबैक्स हैं, दैट दोस कैन बी फेक। स्क्रीनशॉट्स स्क्रीनशॉट्स वो फेक हो सकते हैं, वो आप भी बना सकती हूँ, मैं भी बना सकती हूँ, लेकिन जो गूगल के फीडबैक्स होते हैं, जो फेसबुक के फीडबैक्स होते हैं, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। वंस इट्स पोस्टेड देन इट्स पोस्टेड। कभी लेकिन इसमें ऐसा भी होता राइवल्स भी है बहुत सारे होते कि हैं। हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं और जब कर रहे होते हैं, मेरे अपने साथ भी बहुत बार हुआ है, तो वो चीज मतलब स्कैम समझे उसको, वो आती नहीं है या उसके ऑल्टरनेट में कोई इतनी बुरी चीज आती है और पेमेंट हम कर चुके होते हैं बिकॉज इट्स कैश ऑन डिलीवरी और पार्सल खोलने की परमिशन नहीं होती, तो उन चीजों से हम कैसे बच और वो फोन भी नहीं उठाते जिनसे फोन भी नहीं मंगवाया उठाते। होता है ना। और कभी उनके पेजेस भी गायब हो जाते हैं। हाँ, मैं इसका यही है, वो मैं एक्चुअली इस तरह के स्कैम्स मैंने भी बहुत फेस किए हैं, लेकिन वो मैं आई ऑलवेज टुक इट एज माय बेवकूफ़ी। ये मेरी बेवकूफ़ी थी जो मैंने उनके फीडबैक्स नहीं देखे, और जब मैं उसके बाद जाके उनके फीडबैक देती हूँ तो उनके फीडबैक्स ही मौजूद नहीं होते। वो जल्दबाजी की शॉपिंग होती है। तो सबसे पहले फीडबैक्स देखें, नहीं है आपको चीज़ कितनी पसंद आ रही हो, आप समझ जाए कि इसके अंदर कोयला भरा हुआ है, ये सिर्फ दिखने में अच्छी है, ना खरीदे। तो ये यही रीज़न है, अदरवाइज ये क्या फीडबैक्स देखते हैं तो वो श्योरिटी है कि चीज़ अच्छी आएगी। और 1 to 1 टॉक जो वेबसाइट जनरेटेड जो बिजनेसेस होते हैं ना, उसमें समटाइम्स ऐसा होता है, क्योंकि वेबसाइट पे आप डायरेक्ट एंटरप्रेन्योर से बात नहीं कर रहे होते। व्हाट्सएप इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, वहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर है, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जाएं, पहले उससे 1 to 1 वॉइस नोट्स पे बात करें, उससे गारंटी लें, आपको बात करके भी तरीका पता चल जाता है, लाजा आ जाओ, देन आई एम श्योर कि वो धोखा नहीं मिलेगा। कोई एज लिमिट होती है ये सारे काम शुरू करने की? नहीं मिर्जा, हमने जब शुरू किया था ना, हमारे साथ सिर्फ खवातीन थी। इट्स अबाउट मैं बात करी 2018 की, सही है। फिर कोविड आया, कोविड में हमारे साथ बहुत सारे मर्द जुड़े, मर्दों ने काम किया, ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन बिजनेसेस, घर बैठ के बहुत सारे लोगों की जॉब्स खत्म हो गई थी। और अब जब इन्फ्लेशन रेट आया है ना, ये पिछले मैं 2 सालों की बात कर रही हूँ, इसमें हमारे पास इंक्रीज हुए स्टूडेंट्स, मिज़ना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियाँ, जिनको अपनी महाना 50-50 हज़ार फीसेस देनी है, वो बिजनेस कर रहे हैं, साथ में वो हमारे पास स्टॉल्स लगा रहे हैं, दे आर जनरेटिंग, और बहुत अच्छे तरीके से टाइम मिल जाता है उनको स्टडीज छोड़ कर के रहे बिजनेस। हैं। दे आर पैशनेट अबाउट देयर स्टडीज एंड बिजनेस, तो कर रहे हैं और बहुत शौक से कर रहे हैं। मिजना इतना अच्छा, वो घर बैठी औरत अपना पेज रन नहीं कर रही है जो वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। एक तो ये जेनजीज हैं, अपडेटेड है विद द टेक्नोलॉजीज एज वेल, और उनको जो इंस्टाग्रामर्स वाला जो एक टच है ना, वो उनमें Everything is on मौजूद है। tips. हाँ, ऑन टिप्स है, और उनको पता है क्या चीज़ एक्चुअली आँख को अट्रैक्ट करनी है डिजिटल पे ना, तो दे आर वर्किंग ग्रेट। और ऑन द ग्राउंड इवेंट में भी जो पॉपअप मार्केट्स होती है, वहाँ पे भी उनकी स्ट्रैटेजीज बड़ी डिफरेंट और अच्छी। वेंडर्स में मेल ज्यादा तंग कर रहे होते हैं या फीमेल ज्यादा? फीमेल्स, हाँ, फीमेल्स, फ्यू फीमेल्स, नॉट एवरीवन, दोज हु आर स्टार्टर्स, और जिनको कुछ नो हाउ नहीं है बिजनेस की, वो समझती हैं कि बस सब कुछ जो है ना, सारी गलती सामने वाले की है। वो अगर बायर खरीद रहा है और बायर ने उनको कुछ कह दिया तो गलती बायर की है, ऑर्गेनाइजर ने अगर कोई चीज़ ऐसी की है तो गलती ऑर्गेनाइजर की है। दे आर नॉट इनफ एजुकेटेड कि उनको इवेंट में अपने बिजनेस को कैसे मार्केट करना है, कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्या रेवेन्यू जनरेट होगा, क्या मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्किल्स भी नहीं पता। तो फिर कैसे टैकल करती हैं ऐसे फंसी वेंडर्स? मिज़ना बहुत पोलाइटली डील करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि उनको ये समझ देनी पड़ती है कि ये चीज़ आपने आगे लेके जानी है, यहाँ पे ख़त्म तो नहीं करनी है, और ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी, बट उसके लिए आपकी लर्निंग ज़रूरी है। कभी ऐसा हुआ है कि बीच इवेंट के बीच में उन्होंने कहा बस हमें नहीं करना, पैसे वापस दे, हम जा रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कभी भी कोई नहीं ऐसा हुआ। मिसाल? क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हुआ, हो सकता है कोई 1-2 ऐसे हो तो होते हो, मुझे बाद में स्टोरीज़ पता चलती हैं, लेकिन जो हमारे रेगुलर वेंडर्स हैं, दे नो मी, दे नो टीम, दे नो केडब्ल्यूसी, तो वो वहाँ पे कंट्रोल कर लेते, बाद में हमें बताते हो, "फ़ेरा पता है ऐसा हो रहा था।" तो हमने उनको बोला ऐसा नहीं, आप बड़ी अच्छी जगह है, दिस एंड दैट। लेकिन कोई 1-2 ऐसे होते हैं कि आखिर में उनका उनका नहीं हुआ होता, बाकी सबका होता है, तो वो एक बोलते हैं कि और हमारा मेल तो नहीं हुआ। बहुत आराम से आपके साथ डील कर लेते हैं मेल का कोई इश्यू नहीं होता। हाँ। क्योंकि उनको फैक्ट एंड फिगर्स पता होते हैं, I guess, फैक्ट एंड business फिगर्स के। पता होते हैं, और कुछ मेल्स 1-2 दफा ऐसा हुआ मिज़ना, जो कि ना खवातीन वाला नेचर रखते हैं, तो वो खवातीन वो मेल नहीं होता है। आई नेवर कॉल देम मेल पीपल ना, वो औरतों वाला नेचर है। आई कैन कॉल कैसे देम, तंग करते हैं आपको? वो बिल्कुल औरतों की तरह बड़बड़ करा रहे होते हैं। जैसे मेरी टीम ने बताया कि अभी वन हम से एक ब्रेक के लड़का, बाद आपसे पूछेंगे कि आपको मर्द वेंडर्स कैसे तंग करते हैं।
हाँ, श्योर। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ है उफेरा। अच्छा उफेरा, हम बात कर रहे थे कि मेल वेंडर्स जो हैं वो कभी-कभी फंसी हो जाते हैं। कभी-कभी होता है वंस अच्छा मेल का ये होता है कि जैसे एक दफ़ा इवेंट पे जब इवेंट कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, बिफोर द इवेंट सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो साहब आए, उनको शायद अवेयरनेस नहीं थी। उन्होंने गलत टेबल लेके अपनी सारी चीज़ें वगैरह एडजस्ट कर दी। व्हेन माय टीम रीच्ड देयर तो उन्होंने कहा कि सर आपने जगह गलत ले ली है। मैं तो नहीं हटूँगा। आपने तो मतलब वो गलती मानने के लिए तैयार नहीं और उसके बाद फिर मेरी फ़ोन पे बात करवाई लड़कों ने तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैडम आप आएँ पहले देखें आपकी टीम ने क्या गलती की है दिस एंड दैट और मैं आपको जब तक बताऊँगा नहीं, दिखाऊँगा नहीं तब तक मैं हटूँगा नहीं। व्हेन आई रीच्ड उसके बाद तो वीडियो कॉल पे आ जाती ना देख लेती। हाँ, नहीं उनको मैं चाहिए थी सामने। फिर मैं जब पहुँची हूँ तो फिर मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया है, सॉरी किया है और कुछ भी गलती नहीं थी टीम की या टैग वगैरह भी सब कुछ सही लगा हुआ था। लेकिन उन्होंने मुझे अंकल पूरा ज़िद्दी थे। हाँ, अंकल थे और उन्होंने पहले पूरा इत्मीनान किया, देखिए मेरी चीज़ें सारी सेट हुई हैं, मैंने यहाँ पे भी शेल्फ रखा हुआ है, यहाँ पे मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। तो मैंने उनको कहा आप कुछ भी नहीं करें, बस आप 5 मिनट यहाँ खड़े हो जाएँ, ये लड़के सब कुछ उठा के तो फिर उनको लगा कि अच्छा ये मैंने तो नहीं करना था, ये तो लड़कों ने करना था। फिर उसके बाद वो सुकून में आ गए। और एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मदर के साथ उनका बेटा था तो उसका जो रैक उसने रखा था वो गलत प्लेसमेंट्स की हुई थी, तो उसपे वो काफ़ी रिजिड हुआ हुआ था। यूजुअली एक्चुअली हमारे ना ये सोसाइटी का इश्यू है मिज़ना कि हम अपनी गलतियाँ करते हैं और गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ना किसी और के सामने ना अपने अंदर। तो जब वो गलती हो रही है, पता भी है, मसले भी हो रहे हैं लेकिन ही डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट दैट। तो उसको जब प्यार मोहब्बत से समझाया अच्छा हमारे मुआशरे में लोग प्यार मोहब्बत के भी भूखे हैं। वो समझते हैं सामने वाला डाँटने लग जाएगा या लड़ने झगड़ने लग जाएगा, लेकिन जब प्यार से समझाया तो फ़ौरन मान गया। लेकिन ये थोड़ी मर्दों की डीलिंग्स इतनी नहीं होती, लेकिन कुछ ख़वातीन जो बिल्कुल घरेलू शायद उसके पीछे भी मैं रीज़न ये समझती हूँ मिज़ना कि वो फ्रस्ट्रेटेड इतनी हुई हुई होती है फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, वो ये समझ रही हो कि हम ज़रूरत के तहत काम कर रहे हैं, तो हम बस हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा-सा हाई हो जाता है। अभी मज़ीद कहाँ और आगे जाने का या कोई बिज़नेस रन करने का इरादा है? मिज़ना दिमाग में तो माय गॉड कीड़े उबल रहे हैं। मेरा बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में लेकिन अभी मुझे मेंटली सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिल रहा। हस्बैंड ने भी फुल स्टॉप लगाया हुआ है और बाकी सारी चीज़ें भी। लेकिन हाँ, मैं मुझसे कोई पूछता भी है तो मैं ये कहती हूँ देयर आर फ्यू बिज़नेसेस जिसमें बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है। एक सिर्फ़ हेयर ट्रीटमेंट सैलून जिसमें सिर्फ़ बालों का काम हो ख़वातीन की बहुत ज़रूरत है और बहुत हिट बिज़नेस है। सो उसमें है मेरा कि पहले मैं सीखूँ और कुछ करूँ, अल्लाह ने आगे मौका दिया। दूसरा मेकअप, सिर्फ़ मेकअप वो तो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। वो भी कि एक आर्टिस्टिक माइंड है तो आई नो आई कैन डू दैट। ये 2 चीज़ें मेरे कपड़ों-वपड़ों में मेरा पहले शौक था लेकिन अब मुझे पता है इट्स इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क ना मतलब कोई खुश नहीं हो सकता इसमें। बहुत से लोग हैं जिन्होंने घर के अंदर अपने किया छोटे-छोटे। हुआ है और दे आर लकी इनफ मैं कहती हूँ शायद उनके सितारे उनका साथ दे रहे हैं लेकिन ये है बड़ा और अब तो चैलेंजिंग बहुत काम। अच्छी चीज़ हो गई है कि फ्रीलांस जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो आपके घर पे आके आपको तैयार करते हैं, तो उनके लिए भी एक बिज़नेस है कि अगर आप सिंगल मदर हैं या आप अकेली हैं घर में, तो आप बहुत आराम से बजाए कि आप कहीं पे जाके जॉब करें और वहाँ पे प्रॉपर टाइम दें। उससे अच्छा ये है कि आप अपना पेज बना के फ्रीलांस कर मेकअप सकते हैं। आर्टिस्ट। अच्छा उसमें ना मेरे पास है कुछ हमारे ऐसे मेंबर्स जो कर रहे होते हैं मिज़ना लेकिन उनके लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग है। उनके चैलेंजेस ये हैं कि एवरीवन डोंट ट्रस्ट अस ना वो हमें ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। उसके लिए उनके कॉन्टैक्ट्स भी आर मतलब ऐसे लोग हैं वो हमें कह रहे होते हैं कि प्लीज़ आप हमें रेफ़र करें, हमें आगे बढ़ाएँ, आप बताएँ आप ट्रस्ट करती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये मैटर आ जाता है। लेकिन ये कि ये काम बहुत ज़बरदस्त है और मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा है कि जिन्होंने ऐसे काम शुरू किया है मिज़ना घर जा-जाकर अपनी ज़रूरत की बेस पे एंड टुडे दे आर मिलियनियर वो मिलियंस में महीना कमा रहे हैं आराम से ना और वो उनका स्टार्ट वही था कि उनकी बकेट थी दे यूज्ड टू गो टू होम फॉर सर्विसेज हमारे फॉर यहाँ लोग मेकअप ना बहुत जल्दी हार मान जाते हैं चीज़ों से कि बस अब यहाँ ज़रा-सा फेलियर देखा तो अब हमें नहीं करना। मिर्जा इस पे ना मैं कहती हूँ एवरीवन नीड टू बी वेरी पॉजिटिव आपने या फिर नसीब को कोसना शुरू हो जाते हैं कि नसीब कुछ किस्मत में भी नहीं नहीं है। है। कल ही परसों मुझे अपने ही शो पे एक बात पता चली नसीब 2 तरह के होते हैं, किस्मत 2 तरह की होती है। एक वो जो बदल सकती है और एक वो जो अल्लाह ताला ने लिखी हुई है जैसे सूरज निकलना है, चाँद निकलना है, ये वाली जो किस्मत है ना ये नहीं बदल सकती। लेकिन जो इंसान का अपना नसीब है वो बदल सकता है आपके करने से, आपकी दुआओं से। तो जब बदल सकते हैं हम तो क्यों ना बदलें? और कोशिश भी करते रहना चाहिए। हम किसी को ब्लेम नहीं दे सकते, ना सिचुएशन को, ना पैसों को, ना हालात को। कभी ऐसा मेन हुआ आप बहुत ओवरलोडेड हो गई कि बहुत सारे वेंडर्स आ गए तो उसके अंदर से फिर आप कैसे इंतखाब करती हैं कि किसको बुलाना है, किसको छोड़ना है?
मिज़ना इसमें हमारे पास ये होता है कि मैंने हमेशा ऐसे वेन्यूज़ चूज़ किए जहाँ पे हमारे पास जगह बहुत ज़्यादा होती है। हमें ये सिलेक्टेड होती है उनके इस जगह से हमने आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन कभी ऐसा होता है तो आई नेवर रिफ्यूज़ एनीवन। फिर मैं वेन्यू जो हमारे ओनर जो इंचार्ज होते हैं उनसे बात करती हूँ कि जब हमारा एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ हो रहा है तो हमें चाहिए कि हमें सबको लेना। तो मैनेज हो जाता है, जैसे एक वेन्यू था तो वहाँ पे उनकी मेन स्ट्रीट पे हमारी एक वेंडर थी, उसको स्टॉल चाहिए था। तो वो बज़िद हो गई थी, तो वो भी हमने करवा दिया था। करवा दिया था। मतलब तो आप 2 सबको डेज़ खुश का रखती हैं, किसी को नाराज़ नहीं कोशिश यही करती। होती है, लेकिन फिर भी नाराज़ होने वाले नाराज़ नाराज़ तो होते हैं। सबको आप हाँ, एक वक़्त में खुश नहीं रख सकते। हाँ, हाँ। कोई लेकिन अल्लाह बहुत का करम है। बुरा एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ, कभी कोई एक ऐसा वाक़या जो रिलेटेड हो इस चीज़ से, या कभी आपने सोचा हो कि यार क्या कर रही हूँ मैं? एक अभी रिसेंट हुआ है, ऐसे तो कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं इलिटरेसी रेट कहूँगी उन साहब का कि हमारे एक वेंडर रेगुलर वेंडर थे, जिनका बिज़नेस है पोटैटो स्नैक्स का ना, और उनका बड़ा हिट अच्छा वो मतलब एक उनको काम करना आता है, उनकी अपनी कोई फैमिली के 2-3 लोग आते हैं। इनफैक्ट आप भी उस इवेंट में आई थी और हम उनके गए भी थे, उनकी वाइफ थी। उसके बाद जब इवेंट एंड हुआ है तो 1-2 लोगों को कंप्लेंट थी, तो मैंने उनको रेफ़र किया। उनकी कंप्लेंट जो भी थी उसको मैंने रेफ़र किया कि हमारे साथ ये साहब होते हैं, आप इनसे भी रेफ़र कर सकते हैं। तो ही क्लेम्ड कि मैंने तो इनके साथ कभी भी सक्सेसफुल काम ही नहीं किया। ही एक्चुअली इट वाज़ लाई। जब फिर हमारी टीम ने फ़ौरन बोला कि आपने सक्सेसफुल काम नहीं किया तो आप हमारे साथ हर दफ़ा इवेंट में क्यों मौजूद होते हैं? लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना कि जो लोग इलिटरेसी में होते हैं, उनको सच-झूठ की समझ नहीं है, बस वो उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा था इस वक़्त फ़ेवर किसको करना है, इस वक़्त बात क्या करनी है। उन्होंने बस एकदम से वो गलत शायद बात देख बोल रहे थे कि प्रॉफ़िट हुआ, नहीं हुआ, कोई सब फ़ायदा। कुछ हुआ था हाँ। एंड ही हैड सक्सेसफुल डे ऑन दैट डे ना। लेकिन ये कि झूठ और सच की नहीं समझ होना ना, मेरे ख़्याल से यही थी, लेकिन नहीं, मैं मैंने उस देखा वक़्त है मुझे बहुत से वेंडर्स ऐसे भी थे वहाँ पे जो बहुत यंग कॉलेज स्कूल के बच्चे थे वहाँ पे जो ये काम कर रहे थे बड़े मज़े स्कूल से। के स्टूडेंट्स थे, हाँ। हाँ, और बहुत सारे वेंडर्स ऐसे हैं बिज़नेस जिन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया और फिर मैं उनको बड़े-बड़े इवेंट्स में जो कि जैसे कराची ईटर्स तरह के बड़े इवेंट्स हैं, वहाँ पे जब देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। रेडियो शोज़ का क्या क्राइटेरिया है? अगर कोई आरजे बनना चाहता है जो इस वक़्त आपको देख रहा है, उसको क्या इंस्पिरेशन होनी अच्छा चाहिए? मिज़ना, रेडियो एक पैशन है। रेडियो हर कोई नहीं कर सकता, स्पेशली जो स्क्रीन पे आने वाले लोग हैं ना, उनको दिखने का शौक होता है। रेडियो पे आप कहीं नहीं दिख रहे हैं। रेडियो इज़ अ साउंड। तो मेरे ख़्याल से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पैशन की ज़रूरत है। इफ़ यू हैव पैशन टू टॉक तो वहाँ पे आप मेरे अभी आज ही 2-3 दिन पहले मेरे स्टेशन हेड ने कहा कि आपके मियाँ तो सऊदीया चले गए, अब सारी भड़ास यहाँ पर आके निकालती है, इतना बोलती है। एक्चुअली रेडियो में ये होता है कि आपसे 2 से 3 मिनट की टॉकी देनी है, देन सॉन्ग प्ले करना है। मेरे पास आ गई थी 13 मिनट की टॉकी ना, मैंने 13 मिनट नॉन स्टॉप बात की, उसके बाद मैंने सॉन्ग प्ले किया, उस पे उन्होंने हँसते हुए ये बात कही। लेकिन रेडियो का क्राइटेरिया ये है कि यू शुड साउंड गुड, उसके अलावा आपके तलफ़्फ़ुज़ और अल्फ़ाज़ क्लियर होने चाहिए, आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आप जाएँ, माइक आपका है, स्टूडियो आपका है, आप अभी खुल हम के आपसे बोलें। पूछेंगे कि हम कहाँ ऑडिशन दे सकते हैं इसके सिलसिले में, लेकिन ब्रेक के बाद। हम ले रहे हैं एक छोटा-सा ब्रेक, हमारे साथ हैं उफ़ैरा, तो कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। उफ़ैरा हमें बताने जा रही थी कि हम आरजे कैसे बन सकते हैं। अच्छा, आरजे के लिए इफ़ यू फ़ील कि आप लाइक एलिजिबल है तो मुख्तलिफ रेडियो स्टेशंस हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी एप्लीकेशंस दे सकते हैं, ऑनलाइन भी एप्लीकेशंस दे सकते हैं, ऑडिशंस की इनकी रिक्वेस्ट जो होता है, क्या कहते हैं उसको, एड्स वगैरह उसमें भी आ रहे होते हैं, डिजिटल पे भी आ रहे होते हैं, इनके पेज को फ़ॉलो करें। तो जैसे अभी हमारे स्टेशन पे सिंध का इन्होंने एक अलग से खोला है, तो लेकिन आपने गलत टाइम पे मुझे देर से बुलाया, पहले बुलाती तो मैं कह देती कि सिंधी आरजेज़ के ऑडिशंस ओपन हैं। हो लेकिन ये सकता है कि कोई जॉब छोड़ के चला गया, किसी को हाँ, फ़ायदा हो हाँ। जाए। लेकिन ये कि आप रेडियोज़ पे जाकर अपने ऑडिशन दे सकते हैं, वो ऑडिशन को सेव कर लेते हैं इफ दे फील कि हाँ, ये एलिजिबल है, और फिर वो आपको ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर बुलाते आवाज़ हैं। का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आवाज़ का अच्छा होना ज़रूरी है, प्लेज़ेंट साउंड हो, और ये कि तलफ़्फ़ुज़ और ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें फ़ौरन कॉल आ जाती है और फिर आरजे को टर्मिनेट कर देते हैं। तो अभी इस वक़्त सारे जो बिज़नेस है पर्सनल सवाल पूछने जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अर्निंग कौन-से वाले से हो रही है? मेरे पास मेज़ना जो ज्वेलरी का है ना, उसमें है, क्योंकि केडब्ल्यूसी को हम कभी कभी वो बिज़नेस बन जाता है, अदरवाइज़ ये है कि उसमें इतना हम समटाइम्स लॉस में भी गई हूँ मैं, जिसमें मुझे डाँट भी पड़ी है बहुत ज़्यादा मियाँ से कि तुम अच्छा लॉस में जाने पे डाँट इस चीज़ में पड़ती है कि तुम डिप्रेशन में चली जाती हो कि ये क्या कर बैठी मैं। लेकिन ज्वेलरी का ये है कि हमारा लॉस में ये जाने की वजह क्या थी? ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। मिज़ना, आई थिंक आई चोज़ द रॉन्ग डेट। कि वो मतलब समर वेकेशन का टाइम था और उसमें जो
बायर्स है ना वो बेसिकली आई थिंक इंटरनेशनल वेकेशन पे होते हैं, दोज हु आर हैविंग द बाइंग पावर। तो हमारा इतना अच्छा कंडक्ट नहीं हो पाया था, तो उसमें डेफिनेट बात है वो फिर लॉस में भी इस तरह से गए थे कि जब हमारे पास बुकिंग्स प्रॉपर नहीं आ रही थी तो जो मैंने एडवांस दिया हुआ होता है वो लॉस में चले गए, क्योंकि मैंने इवेंट कैंसिल कर दिया था। तो जब इवेंट कैंसिल किया, आई हैव पेड द एडवांस, तो वो फिर वापस नहीं मिलता। तो वहाँ पे फिर वो फिर मुझे ये भी बोला था कि तुम कंडक्ट तो करती, कोशिश तो करती, शायद आ जाते। तो ये वाली चीज़ है। अदरवाइज़ ये कि ज्वेलरी का मैं कहूँगी कि ज्वेलरी हमारे जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का कल्चरल प्रोडक्ट है, जिसकी डिमांड इंटरनेशनली बहुत है। ज्वेलरी हो गई या पॉटरी हो गई। पॉटरी थोड़ा-सा रिस्की इसलिए हो जाता है कि वो टूट-टाट भी जाता है, फ्रेजाइल आइटम होता है। और इंटरनेशनली इसकी डिमांड बहुत है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स अगर आपके बन जाएँ और आप इंटरनेशनल मार्केट में पेनिट्रेट हो और आप पे जाएँ, ट्रस्ट करना शुरू हो जाए। हाँ, तो ये बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है। और आई फ़ील ब्लेस्ड कि मैंने शायद ये काम उस वक़्त शुरू किया जब ईज़ी था पेनिट्रेशन इंटरनेशनल मार्केट पे। इन्फ्लुएंसर्स आपके लिए यूज़फुल हैं या हार्मफुल है? इन्फ्लुएंसर्स यूज़फुल हैं, बट इफ दे आर इन्फ्लुएंसिंग इन द गुड वे। अ, फॉर इंस्टेंस लाइक इफ दे आर, जैसे अगर मिसाल के तौर पे कोई अच्छी मोटिवेशनल वीडियोज़ बना रहे हैं, जो कि फूड नापैद है, ब्लॉगिंग, हाँ, है ना? जो कि नापैद हैं। अभी हाँ, मैं आपसे एग्ज़ैक्टली, पूछूँ कितने हाँ, मोटिवेशनल है हमारे कहीं-कहीं पास है, इन्फ्लुएंसर। कहीं-कहीं है। आई लेकिन ये जो दिखावा आ गया है, जो रेस रेस आ गई है, दिखावा आ गया है, शोशा आ गई है, ये सब बहुत गलत है। इनफैक्ट मैं सिर्फ़ इन्फ्लुएंसर्स नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे हैं जो बहुत शोशा कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके साथ ही था जिसने काम तेरे किया और फिर वो आपका कॉम्पिटिटर बन गया? कॉम्पिटिटर मीन्स ना, मैंने तो कभी किसी को नहीं लिया, लेकिन लोग मैं समझती हूँ कोई भी अगर मेरे जैसा काम कर रहा है तो डेफिनिटली दे आर वर्किंग हार्ड। हर कोई अपनी जगह पर अपनी मेहनत कर रहा होता है। कंपटीशन उस सिर्फ उस वक्त होता है जब आप ये सोचते हैं कि यार वो ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ। तो मैंने तो पर्सनली कभी भी ऐसा नहीं सोचा। मतलब आई ऑलवेज प्रे फॉर एवरीवन कि जो भी जितना भी जहाँ पे भी काम करे उनके काम में कामयाबी मिले उनको। क्योंकि अगर ये वाला काम है तो इसमें तो कोई भी कर रहा है, सब सपोर्ट के लिए कर रहे हैं ना, किसी को हेल्प देने के लिए, किसी का हाथ पकड़ने के लिए। तो आई थिंक गुड, कोई भी करे, मैं करूँ या कोई और करे। रेडियो प्रेज़ेंटर भी हैं आप ज्वेलरी का काम भी करती हैं, ओवरसीज़ भी आपका ये सब कुछ सारी चीज़ें जाती हैं। उसके अलावा आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। तो उस हवाले से आप लोगों को क्या गाइड करती हैं? कैसे गाइड करती हैं? वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? अच्छा, मेज़ना न्यूट्रिशन से रिलेटेड मेरा मास्टर्स है होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से, उसके बाद फर्दर सर्टिफिकेशन है। लेकिन होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में जब मैंने एंट्री ली थी ना, तो वो मैंने अपने शौक की बेस पे ली थी। आई वांटेड टू बी अ लाइक फाइन आर्ट्स डिज़ाइनर और इस तरह का ना, कि मैं, वो मेरा शौक था जिससे मुझे होम इकोनॉमिक्स कॉलेज की बाहर से ना एक वॉल नज़र आती थी। अब जब रोड से गुज़रे, मैं आज से 15-18 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो वो वॉल मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती थी। अब जब मैं उस कॉलेज में गई हूँ, जब स्पेशलाइज़ेशन चूज़ करने का टाइम आया, तो मेरे अब्बू ने सख्ती कर दी कि वो डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो कोई शौक ही नहीं था, कि यहाँ पे न्यूट्रिशन करो, न्यूट्रिशन में मास्टर्स करो और कॉलेज में टीचर बनना। ओके, मतलब वो एक लेक्चरशिप क्योंकि होती है ना, टीचिंग सबसे रिस्पेक्टेबल टीचिंग सबसे रिस्पेक्टेड है, प्रोफ़ेशन वो था। गवर्नमेंट जॉब होती है ना, सेफ है, सिक्योर। तो मैंने पहले तो वो, अच्छा उसका तो कुछ इतना आपका एम ना कुछ इस वक़्त फ्यूचर ओपन था। तो मैंने ख़ैर उनके कहने पे, और आई एम ऑलवेज़ थैंकफुल कि वालिदैन जो कहते हैं वो हमेशा सही होता है। तो मैंने न्यूट्रिशन किया, मतलब उसमें ही स्पेशलाइज़ेशन की सारी चीज़ें की। उसके बाद फिर मैं भूल गई दैट आई एम न्यूट्रिशनिस्ट ना, मतलब कोई शौक पे शादी-वादी हो गई, सारी चीज़ें। फिर फर्दर सर्टिफिकेशन ले ली, क्योंकि बाहर जाने का जब था कि हम शायद मूव हो जाएँ, तो बाहर के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो स्टार्स मार्क करने हैं, तो कनाडा के लिए दिस एंड दैट। तो उसमें फिर ज़ियाउद्दीन से फर्दर सर्टिफिकेशन भी ले ली। अब जब बात आई, वन्स आई वाज़ कॉल्ड ऑन सामा टीवी, तो वहाँ के जब उसने चीज़ें पूछी, कभी डिस्कशन में उसको पता चला होगा कि मैंने पढ़ा हुआ है, और ताज मेडिकल सेंटर में पीज में स्पेशलाइज़ेशन थी, तो क्लिनिक भी किया था। तो जब उसने पूछा, तो उसने कहा कि आप इस टॉपिक पे क्यों नहीं बात करती एज़ अ पैनल ना, हम आपको इस पे बुलाते हैं। तो मैंने कहा हाँ, सही है। तो वो वाटरमेलन का एक शो था, साहिल लोधी होस्ट थे, मैं समा के मॉर्निंग शो की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे गई, तो इट वेंट टू गुड। फिर वो जब मुझे एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट देखा, तो फिर सारे मॉर्निंग शोज़ ने उस पे तो बुलाना अभी भी शुरू। लोग कॉन्टैक्ट करते हैं आपको? मिज़ना, मैंने 2 साल क्लिनिक किया है, लेकिन उसके बाद क्लिनिक के लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ रहा होता है। कोविड से पहले की मैं बात बता रही हूँ, उस वक़्त न्यूट्रिशन और डायटीशियन इन सब चीज़ों पे इतनी अवेयरनेस नहीं नहीं थी। थी, हाँ। अब ज़्यादा हो गई है। उसके बाद मैंने अभी जो मैं कर रही हूँ, वो जिम्स को डाइट प्लान्स प्लान करके दे रही हूँ। तो वो जो फ़िटनेस के डाइट प्लान्स हैं, वो मेरे सारे जिम पे जा रहे होते हैं, और कंसल्टेशन एंड प्रॉपर यू के। चार्ज फॉर दैट?
हाँ, डेफ़िनेट बात है। वो उनके साथ पूरा एक पैकेज बना हुआ है। उसके बाद जो वहाँ पे अगर कोई पेशेंट होता है, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई ओबीस है, तो वो उनकी प्रॉपर कंसल्टेशन होती है, तो वो फिर तो अपॉइंटमेंट कभी के थ्रू। ख़्याल नहीं आया कि ये लोग मैं इनको पूरा डाइट प्लान बना के दे रही हूँ, तो मैं घर से खाना ही बना के भेज दूँ, ये बिज़नेस भी शुरू करूँ? हाँ, मिज़ना ये कीड़े तो लेकिन खाने बनाने से ना, खाने बनाने ये वाला यहाँ पर आके ना उफ़ेरा बड़ी मूडियल है। नहीं, बहुत मूडियल हूँ मैं। इनफैक्ट सो मेनी ब्रांड्स चोज़ मी फॉर द ट्रांसमिशन सेगमेंट्स और कुकिंग के बड़े शोज़ दिए हैं, मसाला टीवी पर और हम न्यूज़ पर और फिर बोल एंटरटेनमेंट पर पूरी-पूरी ट्रांसमिशन किए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत मूडियल हूँ। लाइक मेरा मूड होगा ना, तो मैं बहुत मज़े से दावत करूँगी और मूड नहीं होगा तो जो घर का खाना भी ना, वो भी बड़ा बेदिली समटाइम्स से मुश्किल। बनाएँगे। हाँ, वो जब तक जिस दिन मेड नहीं आती, उस दिन खाना बनाने का दिल भी किस चीज़ है हेल्प, तो उस वो वाली चीज़ आ जाती है। कोई लेकिन 3 चीज़ें बताएँ जो हमें अपने डेली लाइफ़ में या डेली रूटीन में ज़रूर यूज़ करनी चाहिए बीइंग अ वुमन, कि हम वो खाएँ या पिएँ। जैसे पानी को हम कहते हैं कि पानी हाँ। वाटर इनटेक लोगों का बिल्कुल भी नहीं है, लोग उसको सीरियस नहीं लेते। तो उस हवाले से कोई 3 चीज़ें जो ख़वातीन को ज़रूर करनी चाहिए। मिर्ज़ा, सबसे पहले तो सवाल में जवाब आपने दिया है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन पानी सबको पीना चाहिए, बहुत पीना चाहिए, सबको पता है। पानी पीने का तरीका मैं बता रही हूँ, जब हम ग्लास में पानी पी रहे होते हैं ना, जैसे अभी हमने यहाँ पे अगर मंगवा के रखते हैं, तो ग्लास में अगर हम पानी पी रहे हैं, तो वो ग्लास में आप इस सोच में होंगी, अच्छा 1 ग्लास पी लिया, उसकी थोड़ी देर बाद तक आप नहीं पिएँगी या फिर किसी से ग्लास मंगवा रही होंगी। डू हैव योर सिपर। 1 लीटर का सिपर रखें और उसमें आप पीते चले जाएँ। वो 3 सांसों में जो सुन्नत-ए-रसूल है, वो उस तरीके से पिएँ, लेकिन सिपर में आप ज़्यादा क्वांटिटी इनटेक करेंगे और आराम से आप काउंट कर सकते हैं कि 3 सिपर्स मैंने पी लिए, इसका मतलब है 3 लीटर इन अ डे मैंने इनटेक कर लिया है। ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, प्लस कोई बीमारियाँ, स्किन सब कुछ बड़ा अच्छा रहता है। उसके अलावा औरतों को मैं कहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं, उनके हमारे यहाँ क्या दुनिया भर की ख़वातीन के ऊपर हेल्थ पे बड़े ये ब्लड समझ लें कि डेफिशिएंसी बहुत ब्लड ज़्यादा। डेफिशिएंसीज़ और ख़वातीन के लिए बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, प्रेगनेंसीज़ हो गई हैं, प्लस उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें आपने जो 3 चीज़ों का ख़्याल रखना है ना, वो एक हड्डियों का, क्योंकि जब हम प्रेगनेंसी के गो थ्रू हो रहे होते हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी अगर सीज़र आपके सिज़ेरियंस हैं, तो उसमें उसके बाद फिर आपकी ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वहाँ पे जो आपके सिज़ेरियंस में आपको एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल दिया जाता है ना, तो वो आपका विटामिन डी और कैल्शियम सप्रेस्ड कर देता है, ख़त्म हो जाता है। ख़वातीन को ये नहीं पता। यूजुअली क्या होता है, ओपीडी हो रही होती है बिफोर द प्रेगनेंसी, मियाँ भी बड़े शौक से लेके जा रहे होते हैं, ख़वातीन भी जा रही होती हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी कोई जाता ही नहीं है। आफ्टर प्रेगनेंसी आपकी बॉडी का क्या हशर हुआ, किसी को पता ही नहीं है। वो कुछ ख़वातीन होती हैं जो कर लेती हैं, उसमें आपकी बॉडी का विटामिन डी और कैल्शियम बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। वो डॉक्टर ने दवाई लिख के दी होती है, वो आप 1 महीने तक लेते हैं, उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। हालाँकि वो तकरीबन 2 साल तक की लेने की दवाएँ होती हैं। उसमें फिर कुछ अरसे बाद क्या होता है, हड्डी में दर्द हो रहा है, तो कमर तो हड्डियों का बहुत ख़्याल रखना है। और विटामिन डी, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी और ब्लड ब्लड पे भी मैं भी आ रही हूँ, ये 2 चीज़ें अगर कम हो रही है ना, तो सबसे पहले आपकी स्किन और बाल इफ़ेक्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द वुमेन में देखा गया है कि आफ्टर प्रेगनेंसी उनकी स्किन खराब हो जाती है, कॉम्प्लेक्शन पेल हो जाता है पिगमेंटेड हो या जाती है, डल हो डार्क हो जाता है, जाती है। पिगमेंटेड हो जाता है, बाल खत्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं। वो सिर्फ़ इन्हीं डेफिशिएंसीज़ की अच्छा, वज़ह बहुत से से होता लोग है। ना इस चीज़ पे ये तो एक अच्छी बात है कि आप डिस्कस कर रही हैं कि दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ ये लोग अपना ख़्याल नहीं रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं, आपके बेबी के बाद जो पोस्टपार्टम वाला आपका चल रहा होता है सीन, उसकी वज़ह से आपके बाल झड़ रहे हैं, अभी बच्चा चलना शुरू हो रहा है, 2 बाल झड़ना शुरू नहीं, हो ये भी रहे हैं। ये रीज़न वाली है सारी मिज़ना। मिथ्स क्या हाँ, ये सही हैं? मिथ्स नहीं है। ये देखिए 50% वुमेन में ये वाला जो 9th मंथ्स की डिलीवरी होती है, उसमें बाल बहुत अच्छे होते हैं, तो 100% ख़वातीन के होते हैं, क्योंकि वो इनटेक और वो सारी चीज़ें होती हैं। और जो आफ्टर द डिलीवरी, जब बच्चे का 3rd मंथ 3 महीने का बच्चा हो जाता है ना, उस वक़्त मदर के कोई ऐसी ये नहीं है कि कनेक्शन कोई नहीं है, लेकिन ख़वातीन की बॉडी में ऐसे हार्मोनल चेंजेज़ आ रहे होते हैं, जिससे उनके बाल हेयर फॉल होता है। लेकिन वो हेयर फॉल सीवियर होता है, लेकिन वो हेयर ग्रोथ के साथ होता है। आपका बाल गिरता उस वक़्त है जब आपके नए बाल आ रहे होते हैं। लेकिन उस वक़्त अगर ख़वातीन ने अपने बालों की केयर नहीं की, अपनी डेफिशिएंसीज़ की केयर नहीं की, तो वो बाल्डनेस में भी चेंज हो जाता है, आप गंजे हो जाते हैं। और फिर आपके बाल ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारी ख़वातीन को देखा है ना कि प्रेगनेंसीज़ के बाद बाल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने खा क्योंकि वो जो हेयर ग्रोथ हो रही है ना मिज़ना, वो आप अच्छा खाएँगे तो फिर उसी तरीके की होगी जैसे पहले थी। अगर आप अच्छा नहीं खा रहे हैं, आपकी बॉडी में तो इट डेफिशिएंसीज़ मीन्स है। 3 चीज़ें जो हमें इंक्लूड रखनी चाहिए अपने लाइफ़स्टाइल में, दैट इज़ वाटर एंड देन विटामिन डी एंड कैल्शियम, विटामिन डी, कैल्शियम और फिर और ब्लड थर्ड लेवल का इज़ चेक। हीमोग्लोबिन के लिए हम फॉलिक एसिड वगैरह इस तरह की सीबीसी टेस्ट आप एवरी आफ्टर 6 मंथ ज़रूर करवाएँ। लड़कियाँ जब 12-13 साल की लड़कियाँ ना, वहाँ से शुरू हो जानी चाहिए ये प्रैक्टिस। एवरी आफ्टर 6 मंथ्स सीबीसी टेस्ट करवाएँ। अगर खून की कमी है तो उसको प्रॉपर ट्रीट करवाएँ।
खवातीन का हीमोग्लोबिन 12 इन बिटवीन 12 और 14 होना चाहिए, इट्स गुड इफ इट्स 13, सही है। अगर 12 से नीचे जा रहा है, 12 इन बिटवीन अगर 10 और 12 है, तो आप फॉलिक एसिड या कोई अच्छी जैसे फेरस सल्फेट भी अच्छी टैबलेट्स हैं, ये टैबलेट्स लें। अगर आपका 10 से नीचे जा रहा है तो आप इंजेक्शंस और ड्रिप्स पे जाएं, और अगर उससे भी नीचे जा रहा है तो फिर ड्रिप्स पे जाएं, वरना उससे ऊपर इंजेक्शंस पे। खून की कमी को कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ फ्यूल ऑफ द बॉडी ना, वो ही नहीं है तो फिर कैसे आपकी। और ये सिर्फ वो जो खवातीन हैं उनके ऊपर नहीं है, ये पूरे जो फैमिली है ना उसके ऊपर। उफेरा है हमारे साथ, हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। उफेरा ये बताइए, बहुत सारे लोग चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ रहे होते हैं या खड़े होते हैं तो उनके घुटनों से आवाज आती है या उनके नीज में गैप खत्म हो गया होता है। ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रही हूँ पिछले 15 से 16 साल से। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो आपको पूरा एक सफ़ा भर के दवाएँ देते हैं और वो आप समझ सकती हैं सारी कैल्शियम की होती हैं, विटामिन डी की होती हैं। वो खाने से मेरा ऑलमोस्ट 12 केजी वेट मैंने गेन किया था और फिर मैंने वो छोड़ दी क्योंकि वो कंटिन्यूअस हो रहा था, कांस्टेंट हो गई थी वो चीज़। तो इन चीज़ों से हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और वो जो गैप खत्म हो जाता है, वो हम कैसे। अच्छा मिर्ज़ा, जो गैप आ जाना है और ये ना बहुत एडवांस लेवल पे आपकी डेफिशिएंसी चली गई है, ये उस वक़्त आता है। अच्छा, हम जब छोटे थे हमारी बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन और अम्मी ये सब लोग कहते थे कि मेंस्ट्रुएशनल टाइम होता है उसके बाद नहाओ नहीं, उस दौरान ये वाली चीज़ें हो गई। प्लस उसके अलावा खाने-पीने में कि प्रेगनेंसी ये चीज़ें खाओ प्रेगनेंसी में, मतलब उस वक़्त तो प्रेगनेंसी का नाम नहीं लेते थे, लेकिन ख़वातीन को प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो वो जो माएँ कह रही होती है ना कि देसी घी खाओ और ये वाले फल दूध खाओ, ये पियो, वाले आगे दूध जाके पियो, मसला होगा। ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं मिज़ना। ये हम मैं भी अगर एज़ बीइंग सिंगल उसमें बात करूँ तो ये हमें उस वक़्त रियलाइज़ नहीं होता, और आज की लड़कियों को तो और ज़्यादा रियलाइज़ मैं नहीं भी हो नहीं रहा। पीती थी, मुझे हाँ, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड अब तो ऑर्गेनिक भी नहीं है। तो ये जो हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट एज है ना, जो हमारी लाइक लड़कियों की अगर मैं बात करूँ तो 9 साल से 20 साल तक वाली जो एज है, इसमें प्लीज़ अगर बच्चियाँ सुन रही हैं तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। दूध और दही, चीज़, अंडे, ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी दे रही हैं, प्लस विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें दे रही हैं जिससे हड्डियाँ मज़बूत हो रही हैं। ठीक है? वो डेवलपमेंट के हाइट निकल रही है, वो तो एक अलग चीज़ आ जा रही है। उसके बाद हम जो सब्जियाँ नहीं खा रहे होते हैं, जी भिंडी नहीं खानी, अरवी नहीं खानी, ये भिंडी, अरवी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं ना, हफ्ते में 1 दिन कोई भी एक ही सब्जी ले लिए, तो आपको ये हड्डियों की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होनी, क्योंकि इसमें जो लेस होता है, जो स्टिकी मटेरियल होता है, वो आपकी जैसे हड्डियों के लिए भिंडी के अंदर बेस्ट है। लेस होता है। लेस होता है, अरवी में होता है, वो आपकी हड्डियों के गूदे के लिए बेस्ट है। सही है? तो ये वाली चीज़ें आपको उधर डेफिशिएंट होने से बचाएँगी। अब बात आ जाती है, फिर उसके बाद अगर ऑपरेशंस हो रहे हैं या खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म का आपका ऑपरेशन हुआ है, उसमें एपिड्यूरल दिया जा रहा है या एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो उससे आपका जो विटामिन डी और कैल्शियम है वो बिल्कुल सप्रेस्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको ये हड्डियों के मसले मसाइल दे रही हैं, इसमें आपने दूध रोज़ाना 2 ग्लास लेने हैं मिज़ना, दूध स्किम्ड लें। ये जो आप बता रही हैं कि आपने दवाएँ खाने से 12 केजी वेट बढ़ गया था, ये यकीनन आप रात में दवाएँ लेती होंगी यूजुअली, है ना? रात में कभी भी इस तरह की दवाएँ रात में खा के नहीं सोते, सुबह के टाइम पे नाश्ते के बाद लेनी चाहिए। तो वेट इंक्रीज़ नहीं होता, प्लस ये कि डॉक्टर्स जो कंसल्ट खुद से नहीं लेनी चाहिए, कंसल्ट करके डॉक्टर से वो आपको टाइम बताएँगे कि सारी दवाएँ एक साथ भी नहीं ले लेनी है। खाने से पहले नहीं लेनी है, सोने से पहले नहीं लेनी है, क्योंकि वो दवाएँ फिर आपका वेट वाटर रिटेंशन में हेल्प कर रही होती हैं, जिससे आपका वेट बढ़ता है। तो ये दवाएँ भी लेनी है, प्लस दूध, दही बता दिया, सब्जियाँ लेनी है, फल लेना है, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट एज से हम लेते रहेंगे, तो हमें इस एज में जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। जब इस एज में आ गए हैं और प्रॉब्लम है, तो फिर आपने टेस्ट करवाना है अपना, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स, अगर तो बहुत सीवियर है, तो वो फिर टैबलेट्स और इंजेक्शंस वगैरह से ही कवर होता है। अगर हल्का-फुल्का है, तो फिर वापस से फूड पर आ जाना है और उसको कवर करना है। और ये वाली चीज़ें इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएँगी। लेकिन मैं ये वाला केस आपको बताऊँ, जो डॉक्टर की जो आपने वो बताई फ़हरिस्त, और जैसे मैंने बताया कि मैं न्यूट्रिशन भूल गई थी पढ़ के। तो मेरे सेकंड बेटे की पैदाइश के बाद फ़ौरन बाद मेरे ऐसे था कि वेट भी बढ़ गया था, कि मैं जब खड़ी हुई हूँ तो मुझे ऐसा लगता था मेरे घुटने ख़त्म हो जाएँगे और मैं गिर जाऊँगी। इतना शिद्दत का पेन रहता था। एंड आई वांट टू डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, वो डॉक्टर थे, उनके पास गई, बड़े मशहूर थे, और आजकल वो पता नहीं कहाँ हैं, क्योंकि उनको बाद में जेल हो गई थी। वो उनके पास में गई हूँ, उन्होंने आपका मुझे इलाज करने के जुर्म में। मेरे इलाज करने के जुम्मे नहीं, मेरे बाद उन्होंने किसी और एक पेशेंट को रॉड डाल दी थी, जो कि उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था।
और आप ऐसे डॉक्टर से अपना इलाज करवाए? वो मशहूर थे मिज़ना, और हमारे मुल्क का ये अलमिया ये है मुझे पता कि है कौन है। शोहरत ऐसे ही मिल जाती है। हाँ, आपके घर से करीब ही उनकी बहुत बड़ी क्लिनिक हॉस्पिटल में होते पी थे। से शुरू। एग्ज़ैक्टली। तो उनके पास गई, उन्होंने मुझसे कहा आप तो ऑस्टियोपोरोसिस की पेशेंट हैं। उन्होंने मुझे भी कहा था घुटने चेंज करवा लें 12 लाख रुपए में। और वो देखते कैसे थे पेशेंट, एक कमरे में 2 पेशेंट्स, एक कमरे में 2 पेशेंट्स। तो मैं डर घरेलू गई। मॉल बना के दे। हाँ, पेशेंट, मैं डर गई, मैंने अपने वालिद को जाके बोला, अब्बू ने कि कहा आप आपको फील ना रोज़ाना हो आप हॉस्पिटल में बैठे। हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। तो मेरे वालिद ने कहा आप 1 पाव दही खाएँ रोज़ाना। मैं पॉइंट पे आ रही हूँ। और मिज़ना मैंने कोई दवा नहीं ली है। मैंने 1 पाव वाक़ई डेफ़िशिएंट थी ना, तो दही खाने से यार दही जिनको विटामिन साइनस और अस्थमा प्रॉब्लम है ना मेरी तरह, उनके लिए दही भी दही, डेंजरस। हाँ, हाँ, हाँ। देन यू नीड टू अल्टरनेट बताएं। दही, अगर ये वाली तो फिर दूध लें आप, गरम नीम गरम दूध लेंगे, और थोड़ा-सा आपने स्किम टॉप वाली चीज़ें हटा देनी है। सर्दी में आपने नीम गरम लेना है, वैसे आप हल्का-फुल्का ले सकते हैं, रूम टेम्परेचर का ले सकते हैं, तो उससे नहीं होगा। लेकिन नीम गरम के अलावा नहीं लीजिएगा, वरना फिर वो अच्छा, कुछ प्रॉब्लम लोग आ कहते हैं जाएगी। सिंघाड़े का जो पाउडर होता है वो यूजफुल होता है, या मखाने यूजफुल होते हैं, या गोंद यूजफुल होता है, हाँ, तो ये वाकई में एग्ज़ैक्टली, ये इफेक्टिव है? सारी चीज़ें हैं। गोंद आप डिफरेंट हर्बल प्रोडक्ट्स में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसके साथ ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं, मीठे में भी मिला के ले सकते हैं। जो आपने सिंघाड़ा कहा वो बेहतरीन है, बेहतरीन, उसको पाउडर बना के रखे, तो अभी तो और भी जो सीज़न है। लड़कियों को प्रॉब्लम होता है व्हाइट लिक्विड का, उसके लिए भी हाँ, हाँ, यूजफुल होता उसके लिए भी लिक्यूरिया के लिए बेहतरीन है। सिंघाड़े का भी मौसम है, तो आप उसको ला के बॉयल करके रखें, उसको हल्का-सा से तेल में सौते करके लें, नमक, काली मिर्च डाल के, बड़ा है। मज़े अब का अंसारी लगता के था। पास बहुत आराम से वो सिंघाड़े का ड्राई पाउडर फॉर्म मिल मिल जाता है, जाता है। लेकिन कभी भी उसका पाउडर नहीं लें। वो ड्राई लेके खुद से पाउडर बनवाएँ, क्योंकि पाउडर फॉर्म में आपको नहीं पता कि वो रियल पाउडर है कि नहीं है। और सिंघाड़ा जो है वो हाइट के लिए भी बेस्ट होता है। बच्चों की हाइट नहीं निकल रही है, तो ये पाउडर बना के घर पे रखें और दूध में 2 टेबल स्पून मिला के दें, तो वो हाइट के थैंक लिए यू भी सो बेहतर है। मच उफेरा, आप हमारे थैंक यू शो में मेज़बाह। आई हैं और आपने 4 चाँद लगाए हैं हमारे शो को, आप नहीं, देख शो सकती आपका हैं। बहुत ज़बरदस्त है और आप भी बहुत ज़बरदस्त हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। उफेरा थी हमारे साथ जिन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर किए, एंड आई होप कि एक्सपीरियंसेस आपके लिए होपफुल होंगे। उनका एक इवेंट होने जा रहा है KWC के रेफरेंस से हैबिट में। डेट और उनका कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलेंगे हम अगले शो में आपसे इंशाल्लाह। अगर आपके पास भी कोई स्किल है, कोई बिज़नेस आप अपना बताना चाहते हैं ऑन एयर आके, तो आप हमारे शो में आइए। हम आपको वेलकम करते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे है। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।